रमा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा को एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभामा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभामा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाए, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाए। चंद्रभामा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और उस भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभामा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दंग नहीं किया और शोभन को अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की सफेद मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषण तथा छत्र और चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराएं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभयान हो गया मानो जैसे इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसे पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है,
अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप चुकमुंद की कन्या चंद्रभामा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। चंद्रभामा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देने वाला महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभामा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनाकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभामा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से वह एकादशी के व्रत के चंद्रभामा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उससे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभामा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य का ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा रूप से करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभामा के दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान होती है। इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं वे समस्त पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।